अजामिल के यहाँ जब वो संत आए, भगवान ने कृपा की, क्योंकि कोई कितना भी बुरा हो पर ठाकुर जी बार बार कृपा तो करते ही हैं। लेकिन हम तो उनकी कृपा को ठुकराते रहते हैं, ठोकर मारते रहते हैं जाने अनजाने में। रात भर संत रहे, उस देवी ने बड़ी सेवा की, चाहे वो जैसी भी थी पर संतों की सेवा की। एक बात बताऊं भैया, दुनिया में चाहे तुम जैसे रहो पर दो जगह सच्चे रहो, एक तो भगवान से और एक संतों से। लेकिन यहां भी यदि हम गड़बड़ करेंगे तो फिर जाएंगे कहां? दुनिया में हम गड़बड़ किए तो संत के पास आकर के वो हमारी गड़बड़ियों को खत्म कर देगा। लेकिन जब वहां भी जाके गड़बड़ करेंगे तो फिर कहां मरेंगे जाकर के? इसलिए दो जगह सांचे रहो। सांचो प्रेम प्रभु से रहे और संतन सो सद्भाव, और दुनिया से ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। सुबह जब वो चलने लगे तो रात्रि में अजामिल भी आ गया था। सुबह विदाई होने लगी, उससे पहले अजामिल को समझाने लगी वो, सुनो संत हैं, अच्छी तरह पेश आना, ध्यान रखना कुछ गड़बड़ी न हो जाए। सुबह संत जब जाने लगे बोले, भैया संत जब आते हैं जाते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ती है, विदाई। अब भीतर ही भीतर अजामिल हो तो गुस्सा रहा था, बोले मेरे यहाँ से तुम जिंदे जा रहे हो और झोली झंडा संग लेके जा रहे हो, जी बहुत बड़ी दक्षिणा मानो। लेकिन उसकी सोच को उसकी घरवाली तो जानती थी। उसने कपड़ा पकड़ के पीछे से झटका और इशारा किया, मैंने कुछ कहा था? हाँ हाँ हाँ। फिर वो कहता, महाराज बताओ क्या सेवा करूं? बोले मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। तो बोले तेरे जो संतान होने वाली है ना, 8वीं संतान, उसका नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है। अब उसका नाम नारायण रख लिया। और उस नारायण नाम के उस बच्चे से बहुत लगाव था। भाई कोई समझा दो, जा बूढ़ी मैया देखो कहाँ से चालू भई और कहाँ। पैसा ले लो, जन पैसा ले लो चढ़ावे के लिए। हाँ हमें मंगा रहा हूँ दादा। हाँ ला पूरे पैसा राख मत लियो अम्मा के। हाँ ठीक है मैं ले लूँगा। का खा लूँ जाके? मुरमुरा। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। एरी बैठ जान दे भाई, वैसे ही सूखी शरीर से का जगह गिरेगी। तो अजामिल नाम रख लिया। अंतिम समय पर जब अजामिल का जब अंतिम समय आया और उस अंतिम समय पर वो अपने बेटे का नाम पुकारने लगा। और जब वो नाम पुकारने लगा तो भगवान के दूत आ गए और उन भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को मार भगाया।
धर्मराज के दूत जो है यानी यमराज के दूत और भगवान के दूतों का आपस में संवाद हुआ है। वहाँ बहुत प्यारा संवाद है, कभी मैं चर्चा नहीं किया इस पर समय के अभाव में। उस संवाद को अजामिल ने सुना और उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। बस अजामिल बच तो गया, लेकिन उस दिन से संसार का नहीं रहा। उसी दिन उसकी जान बची और घर परिवार छोड़ के यहाँ से कन्नौज से फिर वो सीधे हरिद्वार गया और गंगा के किनारे बैठ करके रोज भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करता था, भगवान की बाल लीलाओं में रमण करता था। और जब अंतिम समय आया तो फिर भगवान के दूत, भगवान के पार्षद ही उसे स्वयं लेने के लिए आए। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया कि ये जीवन अब भगवान का दिया हुआ है, अब इसको संसार में मैं खपत करने वाला नहीं हूं। भैया तुम यहाँ बैठे का तुम्हारा जीवन कौन कौन दैव है? भगवान को ही तो दैव है और खपत काय में कर रहे हैं। कल मैंने कही थी ना, बकरिया चरावे में, कोई भैंस चरावे में, कोई ईंट पत्थर ढोवे में हैं, कोई मूंगफली, कोई चरी, इन घास फूसों में अपना जीवन जा रहा है ना। अजामिल ने तो ये सोच लिया कि ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है, अब मैं दुनिया में खपत नहीं करूंगा। उसी समय घर वालों से कह दिया, भाई तुम जानो तुम्हारो काम जाले, मैं तो चला। तब अजामिल की समझ में एक बात क्या आई कि मैंने भगवान का नाम झूठे को लिया था, सांच पांच भगवान को थोड़ी ले। पुत्र का नाम था नारायण। तो वो सोचता है कि यदि मैंने सचमुच में भगवान का नाम लिया होता तो क्या होता। झूठे को नाम लेने से मेरी जान बच गई। म्रियमाणो म्रियमाणो हरे गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाधाम् किं पुनः श्रद्धया गृणन्। इस पे एक मुझे कथा याद आई। अजामिल कह रहे हैं कि मैंने ये अपनो बेटा को नाम ले तो मेरा कल्याण है वो। यदि मैंने भगवान को नाम श्रद्धा से और प्रेम और विश्वास पूर्वक लिया होता तो जाने क्या होता। किम पुनः श्रद्धया गृणन, श्रद्धा से गाया होता तो जाने क्या होता। एक बात याद आई,